हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्कर्ष करंट अफेयर्स वार्षिकांक का वन लाइनर फैक्ट्स। ये वार्षिकांक जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करंट अफेयर्स में इन्होंने कवर कराई है एक ही बुक में। उसके वन लाइनर फैक्ट्स को हम इसमें इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका को हराकर। ठीक है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? तो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से कौन सा हाई कोर्ट बना है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट? ये बना है केरल उच्च न्यायालय। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये महत्वपूर्ण होने वाली है आपको जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो बता रहे थे करंट अफेयर्स का नवंबर की भी करंट अफेयर पूछी जा रही है और मार्च से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो पूरी साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से ये करंट अफेयर्स अच्छा है। बाकी नेक्स्ट आरओ ये यूपी पीसीएस का भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें कंप्लीट 2022 की तो कंप्लीट हो ही जाएगी। और बाकी आपको 14 मई को अगर पीसीएस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको 4 महीने का अप्रैल तक का और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्पीडी वन लाइनर से कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन हो गया। केरल उच्च न्यायालय जो है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? ये बना है हिमाचल, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त। नेक्स्ट देखेंगे, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। और नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किसे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो पियरे ओलिवियर गॉर्जियस को नियुक्त किया गया है IMF का मुख्य अर्थशास्त्री। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया कोच्चि। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है एस सोमनाथ को। आप कमेंट करके बताइए कि 12 जनवरी जो डेट है इसको कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है, अलीकट्टू बैल प्रतियोगिता, ये जलीकट्टू है ना, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से इसका संबंध है? इसका संबंध है तमिलनाडु से, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुमलंगी गांव, ये केरल का गांव है, इसको भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव ये घोषित किया गया है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध जो है वो फिलीपींस ने किया है। और नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से। कल एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें थर्ड शिफ्ट का उसमें पूछा गया था कि जो भरतनाट्यम के वो नहीं है नर्तक जो हैं, क्या नाम है उनका, अय्यर जी, कृष्ण अय्यर, उनसे रिलेटेड पूछा गया था कि वो किस नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। और वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने।
नेक्स्ट देखेंगे 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोहली। और फिर नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये शिंजो आबे को किया गया। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी 67 में। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरल में स्थापित किया जाएगा। और पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये 4 व्यक्तियों को दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे भारतीय टाइगर रिजर्व को, कौन सा ऐसा भारतीय टाइगर रिजर्व है जिसको TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? एशले वर्टी ने। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये हमने स्पीडी में भी कवर किया था, स्पीडी के करंट में। ये चिंता यानी एंग्जाइटी को जो है घोषित किया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सेबी ने। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से। CDS में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। पैड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से शिफ्ट में पूछा गया था ये याद नहीं है। नेक्स्ट है कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। नेक्स्ट है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पुदुचेरी में। ये UPPCS में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? ये रुद्र नाम है इसका। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा बना है। ठीक है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरस की। और निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 3रे स्थान पर है वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में। ये वर्ल्ड में पोजीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो भारत की टीम बनी है ये। और
फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो शांतिश्री धूलपड़ी को। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और 9 जनवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसने 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये अटल टनल को। और किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो ये सूरत में। बहुत फॉन्ट को इन्होंने पास में लिखा है, मतलब इतना भी गैप नहीं दिया है कि ये समझ पाए इंसान, मतलब मिला दिया है। चलो पढ़ते हैं। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया मरु महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2022 को किसने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। कौन सी सेवा? वाटर टैक्सी सेवा। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये नेपाल बना है। और परामर्श 2022 का क्या है? ये करियर काउंसिल वर्कशॉप है। पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है या क्यों चर्चा में रहा? तो ये करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किसी परीक्षा में। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 40वां। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू किया गया या आयोजित किया गया है? तो ये भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है। ये पैट में पूछा गया था 16 तारीख को जो हुआ था, 16 अक्टूबर को उसकी फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। और 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना? ये चंबा हिमाचल प्रदेश का जिला बना है। और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया तो इसे T49 सुरंग कहते हैं। और नेक्स्ट है फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध असम राज्य से है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी भारत देश ने की। और निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये इजराइल बना है। और तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की से तुर्कीय कर दिया है। ये राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना, बड़ा ही रोचक नाम है, रेचप तैयप एर्दोगन। ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो ये राजस्थान सबसे आगे रहा है, नंबर 1 पे। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके का समझ लो, इसे स्टैटिक जीके का। ऑस्ट्रेलिया में है ये। और हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है कोविफेंज। और प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातयान बनी है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूजा जातयान बनी है।
नेक्स्ट है केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ये अमेरिका की बनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। और विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान यानी मालवाहक कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो एंटोनोव 225 मारिया। ठीक है। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ बेंगलुरु में किया। और 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न, इनका निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG, ये भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। और 4 मार्च 2022 को सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2022 को RBI ने फीचर फ़ोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो UPI 123 पे को लॉन्च किया। ये कीबोर्ड फ़ोन के लिए, फीचर फ़ोन इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुदलवान योजना शुरू की? तो तमिलनाडु ने शुरू की। और निम्न में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह जो है नूर 2 लॉन्च किया है? तो ये ईरान ने लॉन्च किया है। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? महात्मा बुद्ध के धाम बोधगया में। नेक्स्ट देखेंगे, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया। इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है एक्चुअली, जब स्कैन करते हैं ना तो उसमें एकदम एग्जैक्ट आ नहीं पाता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप समझना, सब क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? भारत। ISSF विश्व कप 2022 में भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये गुजरात राज्य में। और नेक्स्ट है, रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो आसनसोल मंडल में उद्घाटन किया गया भारत के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश बना है। और 13 मार्च 2022 को 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में द पावर ऑफ डॉग जो ये मूवी है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है। और चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। और कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये हंगरी की चुनी गई हैं। और युविका 2022 जो कार्यक्रम है ये इसरो से संबंधित है। और भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? ये पुणे में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसको एक्वेरियम कहते हैं इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। और 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी की है भारत ने। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? झूलन गोस्वामी बन गई हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। हालांकि ये क्वेश्चन हम नहीं पूछेगा, आउटडेटेड हो गया, फिर भी यहाँ पे याद रखना। निम्न में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान। 18 मार्च 2022 को वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 136वां। और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्न में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी? तो नागालैंड की। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड अपने
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का जो मेन सिंगल है उनका खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। और चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च 2022 को मोदी जी ने कहाँ पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में। और 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिया जाने की घोषणा की है? तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया? ये कर्नाटक में किया गया। और 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया? ये चंडीगढ़ में किया है। नेक्स्ट है 25 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की? तो 5 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। और 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। और 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? ये मीराबाई चानू को चुना गया। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला विश्व कप चैंपियनशिप ये भारत ने जीती। और 31 मार्च 2022 को एन.बी. रमन्ना फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसको फास्टर कहा गया है शॉर्ट में, इस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है एन.बी. रमन्ना ने। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड VRVNMPL ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की? तो ये मैसूर कर्नाटका में। ये यहाँ से अप्रैल की करंट अफेयर स्टार्ट हो गई। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड्स प्रदान किया गया? BR को किया गया। और 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। ये इंपॉर्टेंट है, BPSC हर बार पूछता है इसे। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है सरहुल 2022 इसको मनाया गया? तो झारखंड में। और 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया? ये बन गया मेडागास्कर। नेक्स्ट देखेंगे 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो ये किया है गुजरात में। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया? तो एक्सियोम मिशन 1। नेक्स्ट देखेंगे 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ बने हैं ये नए प्रधानमंत्री। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद VCCI नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं।
अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये हैदराबाद और मुंबई। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन था 2022 में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। और 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो ये मोरबी गुजरात में। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? राजस्थान। और ये यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8 जियो पार्कों की। नेक्स्ट, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। और 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? तो जोरहाट, आसाम में। नेक्स्ट है, विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रोहित शर्मा को और जसप्रीत बुमराह को। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। और ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड ये भारत देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मैक्स वर्स्टप्पन को। और अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो एल सल्वाडोर। और हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो सांबा जिला। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्हें कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्रीय योजना का शुभारंभ किया? तो वाराणसी से। नेक्स्ट है, 29 अप्रैल 2022 29 से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलुरु में किया है। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। और परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा से। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूक्रेन को। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है। नेक्स्ट है, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया, बिहार में किया गया। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, कौन बन गया है? ओपेन। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपेन। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 150वां स्थान है, स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। और 2 मई 2022 को रोनी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जिसे ट्राई हब कहा गया है, इसकी घोषणा राज्य की उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा के क्षेत्र रखे हैं? तो 90। आप कमेंट करके बताइए कि परिसीमन जो आयोग का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? ये हैदराबाद में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर सिंधिया रोजेनजमिंग को। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मंडला, मध्य प्रदेश में। किस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? ये किसने स्थापित किया है विश्व रिकॉर्ड? कामी रीता शेरपा ने। मेरीकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है राजस्थान।
हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी को। और एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कैंपबेल विल्सन को। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? फ्रैंक विल्जेक को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? चेक गणराज्य को। और प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी जो कि भारतीय हैं इनको सम्मानित किया गया। और भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया को हराया है भारत ने और पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है आप ये बताइए। ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई? तो 2025-26 तक। और ये मतलब पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को 2025-26 तक पूरा करने के लिए जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2008 है इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया? तो कहाँ से इन्होंने किया है इस अभियान की शुरुआत? कोटा से, कोटा राजस्थान से। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरला। और नेक्स्ट अप महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? निकहत जरीन। और नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट देखते हैं भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट देखेंगे भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। और किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य में। और विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान मिला है। किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। और पीएम मोदी जी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है लवनीना बोरगोहेन को। और 75वां कांस महिला महोत्सव में पाल्म डी ओर को जो है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस प्रदान किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हरा के जीता। चर्चा में रहा मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप केस से। नेक्स्ट है किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो इगा स्वियाटेक ने। ब्लू ड्यूक तितली इंपॉर्टेंट है ये। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है ब्लू ड्यूक तितली को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पर है? 180 में सबसे लास्ट पोजीशन है भारत की। हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो गैबॉन और टोगो को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई? कोलंबो श्रीलंका में। चर्चा में रहा ITU2 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। कौन से देश से संबंधित हैं? जैसे क्वाड की तर्ज पे ये ITU2 बना है। क्वाड में 4 देश हैं ना, कौन कौन से कमेंट करके बताइए।
उसी पे आधारित है ये I2U2। इसमें भी 4 कंट्री हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नाम पूछे जाते हैं चारों कि कौन कौन देश इसमें शामिल हैं इस समूह में। तो भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष। जो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये शिमला में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? शिमला में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया? ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। और हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म में IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? असम। इम्पोर्टेंट है ये भी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई? ये कंबोडिया में। ठीक है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। और G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। दाविंची मिशन, जो दाविंची मिशन है, डेविंची इसको बोलते हैं, डेविंची मिशन, इसका संबंध जो है नासा से है। नेक्स्ट है, हाल ही में ये दाविंची मिशन है, मतलब हिंदी में इन्होंने दाविंची लिखा है, डेविंची मिशन बोलते हैं इसको, ये नासा से संबंधित है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले क्वाड रोधी टीके का क्या नाम है? तो एनोकोवैक्स नाम है इसका। हाल ही में कौन मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन के ओझा को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? उड़ीसा में। भारतीय गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरुआत हुई? तो कुनारिया गांव, गुजरात से। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? तो सिंगापुर से। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये 89.94 मीटर भाला फेंका। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपिस्टन अंतरिक्षयान लॉन्च किया? तो नासा ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। देखो, हम लोग जो यहाँ पे करंट कराते हैं तो एक तरफ से पूरी मैगजीन कवर नहीं कराते हैं, जो महत्वपूर्ण लगता है वो टॉपिक लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी ऐसा थोड़ी ना है कि हर टॉपिक से पूछी जा रही है। तो प्रीवियस जो भी है एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स, वही टॉपिक हम टच करते हैं। तो ये वन लाइनर है, इसमें तो पूरी करंट वार्षिकी कवर होगी। बाकी हम इसके बाद जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमको लगेंगे इस बुक में वो हम कवर कराएंगे इसके बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया? IIT हैदराबाद में। और भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता हैं ऋषि सुनक, इनको इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो स्मृति ईरानी को। और भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PT ऊषा, इलैया राज, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। एक बार और देख लें, PT ऊषा को, इलैया राजा को, वीरेंद्र हेगड़े को और विजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये 2 नाम VV से हैं, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद, और बाकी PT ऊषा और इलैया राजा।
4 हो गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, तो ये बनारस में। और चर्चा में रहा मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बांसवाड़ा राजस्थान में। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया, जापान, गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। हाल ही में खबरों में रहा डेरेची क्या है, ये तूफान है डेरेचो। अक्सर चर्चा में रहने वाली न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और ऑल ओवर देखा जाए तो गोवा बना है, ठीक है, कौन सा, गोवा। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया, तो ये करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये बड़ोदरा गुजरात में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न शुरू किया योजना, अर्न विद लर्न योजना शुरू की, तो त्रिपुरा ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बन गया, ये लेह बना है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है, तो IIT मद्रास। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया, KVIC खादी ग्राम उद्योग ने। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, तो क्रोएशिया है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने, इम्पोर्टेंट है ये। और हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है, तो ये केरल बन गया है। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है, ये युद्धपोत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ऐसे नाम पूछे जाते हैं जिनका आप कोई लिंक भी नहीं बना सकते कि दूनागिरी क्या हो सकता है, वहाँ तुक्का नहीं मार सकते, अगर पता है तो पता है। तो दूनागिरी क्या है, युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो आसाम ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए, रनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर राजस्थान में किया गया। INS सिंधु ध्वज, ये है INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया, ये क्या है, पनडुब्बी थी। और हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है राज्य ऐसा राज्य बन गया जो वाहन ट्रैकिंग सुविधा शुरू कर रहा है अपने राज्य में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा, लॉस एंजलिस में, इम्पोर्टेंट है ये भी। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो नामीबिया और भारत ने। ये चीते आ भी गए हैं। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले यात्री वरुण ड्रोन, यहाँ पे वरुण आएगा, वरुण ड्रोन का अनावरण किया। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो कौशिक राजशेखर ने। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, तो सिंगापुर ने। हाल ही में किसने भारतीय यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मीसो ओ तुन्या नाम के सोने का सिक्का जारी किया है, तो जिम्बाब्वे ने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा, तो SSLV के थ्रू ये लॉन्च करेगा। किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में।
और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुरेश पटेल ने, किस सीबीआईसी के रूप में। नेक्स्ट है, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जो हैं वो नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पीकर हैं। और हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमि पत्र लॉन्च किया? तो ये आसाम ने। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इनका नाम क्या है? राजीव गौबा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया? तो ये मध्य प्रदेश में। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत। DRDO का अध्यक्ष समीर कामत। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मैक रदरफोर्ड। ओणम त्यौहार का संबंध, ओणम त्यौहार किससे संबंधित है? सब जानते हैं, केरला से। और हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। 67वें 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया शेरशाह को मिला। ये चर्चा में रहा परख क्या है? तो ये मूल्यांकन। परख क्या है? मूल्यांकन है। नुआखाई जोहार महोत्सव का संबंध किससे है? ओडिशा से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हजीरा, गुजरात में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। 36वां राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर है सावज। और राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। और कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हुआ? गया, बिहार में। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ II। 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया इनका। और नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया? भावनगर, गुजरात में। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया? लोथल, गुजरात में किया जा रहा है निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती? पाकिस्तान को हरा दिया। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्डेंस में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को मिला है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड राज्य के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विनेश फोगाट। और किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तेलंगाना में ये स्थापित होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार। किसने अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? बेंगलुरु ने जीता है। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। और किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? तो चीन ने। नेक्स्ट देखेंगे, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो किन 2 देशों के बीच शुरू होगी ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश से, डिब्रूगढ़ असम के बोगीबिल।
स्केल ऐप का संबंध चमड़ा उद्योग से है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, इकोनॉमी के करंट में पूछा जाता है स्केल ऐप। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? तो रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं। तीनों का नाम याद रखना, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा से है? आसाम से है। हाल ही में आरईसी को महारत्न, आरआईसी है ना, आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 हैं। इन लोगों का प्रिंट थोड़ा लो रहता है एक्चुअली, इसलिए स्कैन करने से और ब्लर हो जा रहा है। बुक भी जो इनकी बुक है उसका प्रिंट भी ऐसा ही है थोड़ा, इसीलिए इसमें भी ऐसा ही आया है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तेलंगाना में। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है वेस्ट जोन ने। और जॉर्जिया मेलोनी किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? ये इटली की। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम है नीलकुरिंजी। भारत सरकार ने किसे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को। हॉर्नबिल महोत्सव जो है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य का है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल 18 दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां। नेक्स्ट इनमें में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? वाक्सेनार व्यवस्था। ये वाक्सेनार जो व्यवस्था है, ये वाक्सेनार व्यवस्था संगठन की अध्यक्षता भारत के द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र। नेक्स्ट है किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? खेती को। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। और बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? COP15 बायोडाइवर्सिटी पर है, ये याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? भूपेंद्र पटेल को। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? जापान के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स बॉन्ड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? इंडिपेंडेंस नाम है इसका, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स बॉन्ड का, ये रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF.1.7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को और 2021 का आलिया भट्ट। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया है कल्याणी फरेस्टा ने। मणिपुर राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ओरोनो दोई 2 योजना प्रारंभ की गई? आसाम के द्वारा। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन। और 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 नागपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट आ क्रिकेट का सबसे निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन को। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र के मुख्यमंत्री हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं।
उनको आमंत्रित किया गया है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव मीना मोहन क्वात्रा। देश का पहला 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर शहर में शुरू किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को चुना है। ठीक है। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? तो G7 के द्वारा। और हाल ही में क्या कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना? भारत। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे शीर्ष पे रहा, भारत का स्थान 46वां। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर मिला है? होमर वर्ड है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभांकर फ्रीजियन कैप। ठीक है। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय राज्य में संपन्न हुआ। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर, राजस्थान। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फजाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालय याक को। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैस लाइटिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अमलान बोरगोहेन कौन है? धावक हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम है सेलिब्रेट बर्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की? तमिलनाडु ने। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार मिला? 2023 का ये मिला है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया? सिंगापुर को। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये रूस देश में तैयार हुआ है। बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किसने ग्रीन फिंच हब लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्रीन फिंच हब। और चर्चा में रहा क्या है? नान मडोल। ये चर्चा में रहा नान मडोल क्या है? ये तूफान है। तूफानों के भी अजीबोगरीब नाम। नेक्स्ट है, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहा ओवान, फ्रेडी, सवान्हा, आशा, शिवली, शैसा और सासा क्या हैं? ये चीतों के नाम हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान है? भारत का 40वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अस्ताना। पांग लेहपसोल फेस्टिवल का संबंध किससे है? सिक्किम से। लेहपसोल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो आसाम में। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है नोदरविक अबू सत्तारोव ने। ठीक है, अब्दुल सत्तारोव ने। और नेक्स्ट है, रोस हसनहा त्यौहार मनाया गया, ये किस धर्म से संबंधित है? यहूदी। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है? किसे? स्वेला, क्या है इनका पूरा नाम? स्वेला ब्रेवरमैन को। ठीक है।
और झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से हैं। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष केवी साजी और पहला वित्त स्लाथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को। लूला डी सिल्वा किस देश में जो है 39th राष्ट्रपति बने हैं? ब्राज़ील के। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इलाबेन भट्टी का निधन हो गया है। वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफेरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? इटली की। और हाल ही में किसने डॉक्टर नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को। भारत और किस देश के बीच अल नजह 4th सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ओमान। भारत और ओमान के मध्य। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला इसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो ओडिशा का है ये। नेक्स्ट क्या है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है हरप्रीत चंडी। और प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त। और हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च कर रहा है? तो 10 शहरों में। और 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी संकन ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन वाराणसी में किया गया। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। ठीक है, लूसोफोन महोत्सव का। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत। कितने अरब डॉलर? यह है 100 अरब डॉलर। भारतीय नौसेना और US नेवी कसोल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसर ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री रविशंकर को। ये क्या है, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो नरगेसी को। और निम्न में से RBI द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया? ई-रूपी। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? बस सेनार व्यवस्था। और फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना है अर्जेंटीना। तो ये आपके हो गए बल नाइनर करंट अफेयर। ठीक है, बल नाइनर करंट अफेयर को हमने यहाँ पे कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।